Hi guys, welcome to AM Talk Sport. I am your host Ajay Menon और मेरे साथ में है परमेश्वर from Calcio Churcha, fellow Calcio fan and Interista. Welcome to the show, Param. अरे थैंक यू अजय भाई फॉर हैविंग मी ऑन एज ऑलवेज प्लेजर जॉइनिंग यू ऑन द शो ऑफ कोर्स मैं होप कर रहा था आउटकम बेटर हो कल के रोमा गेम का हैप्पी टू सी अटालांटा ऑब्वियसली फाइनल में जस्ट होप कर रहा था ऑल इटालियन फाइनल हो बट नॉनदलेस प्लेजर टू बी ऑन हियर एंड जस्ट एक्साइटेड बिकॉज ऑब्वियसली ये क्रंच एंड ऑफ द सीजन है बड़े गेम्स अभी भी सेरिया में बाकी है आज रात को सेरिया बी में लास्ट मैच डे है डिसाइडर है विल कोमो रीच द सेरिया यू नो वी नेवर नो or yeah, so just excited otherwise as well, but wish Roma was in the final. Wish the same man. मैं मतलब मैं पूरे दिन वो एक jaded feel में ऐसी गाड़ी चला रहा हूँ मतलब दिमाग और कहाँ पे शरीर यहाँ पे दिमाग और कहाँ पे it's that kind of a thing. Especially जब एक hope था when we hit 2 goals and almost made a remontada, but we'll get to that. But मुद्दे की बात ये है, as per the thumbnail, my claim is big. I don't know if you support my claim, but I want you to back up with some facts and analysis. मुझे लगता है कि Atalanta will beat Leverkusen in the Europa League final. And this is, you can bookmark it, save it, come back later, accuse me or praise me, whatever, I don't care. But Atalanta will beat Leverkusen. Mark my words. What do you feel, Parab? How were Atalanta against Marseille last night? तो कल के गेम की बात करें तो आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन इन अ सेकंड पर फर्स्ट कमिंग टू द गेम अजय भाई पहले मोमेंट्स है अटलांटा ने ऑब्वियसली एज एक्सपेक्टेड फ्रंट फुट पे चालू किया गेम वो तो अप्रोच बदलने नहीं वाला था और आई थिंक हमारी डिस्कशन ये रही थी हम सबकी कि विल अटलांटा मैनेज द गेम स्मार्टली और ये सीजन आई थिंक आपने भी आप बोल चुके थे द स्ट्रीम ऑन द स्ट्रीम बिफोर द वॉच अलोंग कि ये सीजन उन्होंने बहुत मोमेंट्स में मैनेज किया और वही हुआ आई वुड से अगर मैं पूरा 90 इंक्लूड करूं ना डोमिनेशन वुड बी द राइट वर्ड टू यूज बिकॉज पूरे गेम में मार्से के पास एकदम थोड़े मोमेंट्स थे वेयर दे रियली केम आउट ऑफ देयर शेल बट ऐसा कोई क्लियर कट चांस पर से था ही नहीं ओबामेयांग गेम में नहीं आ पाया एनडीआई इस्माइल असार लाइक नोबडी रियली कुड डू एनीथिंग थ्रेटनिंग फॉर मार्से और अटालांटा को पूरा क्रेडिट जाता है जब उसके लिए लाइक वो इंटेंसिटी मतलब वो हाई प्रेस विद सीडी के ऑल्सो प्रेसिंग स्कमाका कूपमाइनस डेरून आप जानते हो डेरून तो प्रेस करता है बहुत ऊपर से सेंटर बैक्स हम लोग कितने बार बोले जब आइजैक हाइन हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स इन द सीरिया दिस सीजन और उसको अटलांटा ने लिटरली जनवरी में ही साइन किया अभी मतलब हेल्लास वेरोना से और उसने वो प्रूफ किया कल भी एज ही डिड एट एनफील्ड और मतलब उन्होंने सब्स किए ऑब्वियसली उस टाइम पे रोमा गेम भी चल रहा था और आपने ये बोला था कि ऑब्वियसली अटलांटा अपना क्या बोल रहे हैं कंडीशनिंग मैनेज कर रही है स्टैमिना मैनेज कर रही है उन्होंने अर्ली सब्स किए सब्स आए वो भी अच्छे से प्रेस कर रहे थे फर्स्ट गोल लुकमन का कैसे आया वो लोग बहुत इजीली स्लाइस थ्रू कर रहे थे मार्से के मिडफील्ड से तो लुकमन का डिफ्लेक्टेड गोल फिर सेकंड गोल माय गॉड वो रुजेरी का फिनिश मतलब आपने देखा होगा आई एम श्योर जस्ट बुलेट कर्लिंग बुलेट और एंड में एल बेलाल टूरे उनका सबसे एक्सपेंसिव साइनिंग जो ऑब्वियसली इंजरी के थ्रू ज्यादा खेल नहीं पाए ये सीजन उसने भी आके गोल मारा सो उसका भी कॉन्फिडेंस ऊपर जा रहा है सो अटलांटा को अजय भाई मतलब फुल क्रेडिट मिलना चाहिए बिकॉज ये ऑब्वियसली आपने भी ये बोला था और हमने डिस्कस किया था उनका सीजन वाज नॉट द बेस्ट इन द लीग मतलब थोड़ा बेटर एक्सपेक्ट किया जा रहा था जहां बोलोनिया है वहां आई थिंक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे अटलांटा बैठेगी एग्जैक्टली और आई थिंक उन्होंने वो टर्न अराउंड किया मतलब कप कॉम्पिटिशन में ये हम लोग फिर से डिस्कस करके लिटरली यही एक टीम जो बची है इटली से जो एक्चुअली तीनों कॉम्पिटिशन में देयर इज समथिंग टू प्ले फॉर कोपा इटालियाना फाइनल ऑब्वियसली यूरोपा लीग फाइनल और लीग में अभी भी चैंपियंस लीग उधर बैटल है तो आई थिंक उनके लिए ये सीजन क्या काम किया कि वो प्लेयर थोड़े रिफ्रेश किए उन्होंने थोड़ा ओल्ड गार्ड को हटा के नए प्लेयर्स लाए वी हैव ऑलवेज क्वेश्चन गैस्पेरिनी शुड लीव और गो वो बाद में देख लेंगे बट kudos to them as much as I'm not the biggest fan of Gasperini the person but the coach fantastic he deserves full credit मतलब उसने बहुत इन लाइक केटलारा चार्ल्स डे केटलारा आप जानते हो अजय भाई क्या स्ट्रगल कर रहा था एसी मिलान में उसके लिए राइट एनवायरनमेंट क्रिएट किया एंड ही इज फ्लरिशिंग सो फुल kudos and we will obviously discuss ki why you have a case for Atalanta being the winners of the Europa League. और अब तू बिलीव नहीं करेगा अगर तुझे याद है तो जब हम मेरेसन द मॉन्क के सेरिया प्रीव्यू शो में गए थे तब उन्होंने पूछा कि व्हाट इज योर वाइल्डेस्ट प्रेडिक्शन फॉर सेरिया दिस ईयर तो मैंने बोला कि अटलांटा माइट चैलेंज फॉर द स्कूडेटो ठीक है बिकॉज़ उस समय जैसे तुमने कहा कि दे हैड रिफ्रेश्ड द स्क्वाड दे गॉट स्कमाका हु आई फेल्ट इज गोइंग टू कम गुड एंड इवेंचुअली ही इज कम गुड नाउ तो मेरे को लगा कि भाई इस साल तो उन लोग कुछ तो उखाड़ेंगे
ठीक है, हाँ, बट उन्होंने लीग में, शायद लीग में नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली, बट कप्स में करके दे हैव शोन दैट यस गैस्परिनी वाज बराबर। राइट। और सिंस अपन ने बेनेसन द मॉन्क की बात की है, जब दीदी भाई एंड मानस भाई बोल रहे थे सबको कि भाई लेवरकुसेन सॉरी अटलांटा को तुम हल्के में मत लो, उस समय पे बोले मत कि लो। यस लेवरकुसेन लिवरपूल विल बीट इन द फाइनल, तो सब लोग बोल रहे ये तो अटलांटा है, सेrie A टीम है, क्या करेगी, एंड यू बराबर, सॉ हाउ दे बराबर। फील, you आई know. So एग्री, आई एग्री। my whole point is that on Twitter you must have seen it, I've seen it, everyone is हाँ, हाँ। predicting a Madrid Leverkusen super cup, यस। हाँ। memes बना रहे हैं, ये बना रहे हैं वो, but यार uh, there is a respect that's due for Dortmund as well as Atalanta, and आई एग्री। definitely for Atalanta I would say, because Real Madrid का record is a proven record, but neither have हाँ। Leverkusen done anything in Europe until now, neither have Atalanta, so it's a वही, even वही। match over there in my opinion. हाँ, नहीं, मैं अजय भाई आपसे एग्री करता हूँ। होप यू कैन सी माय स्क्रीन फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, Yeah, इफ I'll दिस just इज इट। हाँ, yes. हाँ, तो अजय भाई मतलब मैं आपसे तो अग्री करता हूँ इन द सेंस कि आपने जैसे बोला श्योर लेवरकुसेन हैव बीन फैंटास्टिक, और एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, अजय भाई इज नॉट टेकिंग क्रेडिट अवे फ्रॉम लेवरकुसेन, मतलब ये गलत तरीके 100%, से मत लेना आप। 100%. हाँ, ही एक्नॉलेजेस इट फर्स्ट हैंड, उसकी Due टीम, उनकी respect to टीम Xabi Alonso, due एग्जैक्टली respect to उनकी the टीम season. एग्जैक्टली उनकी टीम खेल चुकी है ओवर द टू लेग्स, दे हैव एक्सपीरियंस्ड इट। उन्होंने अनबीटन रिकॉर्ड सेट कर लिया, आई मीन दे ब्रोक बेंफिकास रिकॉर्ड, सो दे आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। पर क्या है ना भाई लोग, अटालांटा को आप इतना डाउन प्ले नहीं कर सकते। श्योर लीग में उनका फॉर्म क्वेश्चनेबल रहा है, बट वो लोग है ना बड़े टीम्स के अगेंस्ट टर्न अप करते हैं। बार इंटर, चलो वो लोग दो बार इंटर से हार गए, बट उन्होंने मिलान को हराया, मिलान को कोपा इटालिया से निकाला, यूवे को अलियंस स्टेडियम में जाके क्रंच टाइम पे ड्रॉ निकाला। सो अभी रोमा के अगेंस्ट गेम आएगा, सो ऐसा नहीं कि वो लोग कर नहीं सकते। और ऐसा है ना अजय भाई, जो मैं बोल रहा हूँ वही, वो अप्रोच में अडेप्टेशन हुआ है अटलांटा के, आई फील वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो फाइनल में, क्योंकि लेवरक्यूजन का कैसा नेवर से डाई एटीट्यूड जो बोलते हैं, आई थिंक Right. अटालांटा इज द वन टीम जो फुली वो एक्नॉलेज करेगी। और जैसे अजय भाई हम बार बार रोमा के लिए बोल रहे थे ना कि रोमा में शायद वो गैस नहीं होगा पूरे 2 लेग्स के लिए बिकॉज ऑफ द शेड्यूल एंड ऑब्वियसली थोड़ा क्वालिटी एंड इंजरीज के पकड़ के, अटालांटा में आई वुड से वो गैस है मैनेज करने के लिए ऑन द फ्लिप साइड, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू रोमा। बट आई थिंक अटालांटा ने वो जो प्लेयर्स रिफ्रेश किए, डेकेटलार जैसे हम बार बार बोल रहे हैं, डेरून जो फॉर्म पे खेल रहे हैं, कूप माइनर्स one of the best midfielders one of the best midfielders in Europe. तो अगर हमें कंपेयर करना है, while Leverkusen also have some of the best players in the world without a doubt, obviously Florian Wirtz, of course Victor Boniface, so just as that Atlanta also have some top players in form, Skamaka, Coop Minor जैसे बोला, डेरून अच्छा खेल रहा है, Isaac Hein at the back, डेकेटलार। so ऐसा नहीं है कि ये बैटल अटलांटा कुछ कर नहीं सकते। आई मीन हमने देखा लेवरकुसेन गोल्स बहुत कंसीड करती है इधर उधर, सो व्हाई नॉट अटलांटा कैन डेफिनेटली कॉज देम प्रॉब्लम्स। और वो वही अजय भाई जो बोलना चाह रहे हैं ना कि अटलांटा को राइट ऑफ करना अभी से थोड़ा गलत है, बिकॉज दैट कैन बी अ वेरी इवन बैटल इन द मिडफील्ड एंड अप टॉप। बहुत फाइन मार्जिन पे आएगा, इट विल डिपेंड कि अटलांटा के पास फुल स्क्वाड होगी कि नहीं, ऑब्वियसली बिकॉज उनके पास अदर प्रायोरिटीज है अनलाइक लेवरकुसेन, दैट कैन मेक द डिफरेंस। श्योर लेवरकुसेन के पास अभी मेन फोकस है कि हाँ डीएफबी पोकल फाइनल जीतना है, फिर लीग पे इतना फोकस नहीं करे तो भी ठीक है, उधर ड्रॉ निकालते गए तो भी चलेगा, बट अटलांटा को लीग में भी वो चैंपियंस लीग स्पॉट निकालना है। सो अजय भाई का पॉइंट है कि उनके प्लेयर्स को थोड़ा हमें ना रिस्पेक्ट देना चाहिए। फिर से टू नेम अ फ्यू प्लेयर्स, आइजैक हाइन, डेरून, कूप माइनर्स, कमाका, डेकेटलारा, नॉट जस्ट दोस, रुजेरी वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड लेफ्ट विंग बैक्स आउट देयर, और गोल में करने से की, और हुआन मुसो का वो स्विचिंग डायनामिक। सो मतलब बहुत टैलेंटेड टीम है भाई लोग। जैसे हम लोग लेवरकुसेन की यूथ की बढ़ाई करते हैं, प्रेस करते हैं, राइटली सो, वैसे अटलांटा के पास प्लेयर्स है और कोचेस, सॉरी अजय भाई टू आई नो इट्स थोड़ा ड्रैगिंग, बट जैसे हम कोचेस के बारे में बात करते हैं, राइट, शाबी अलोंसो फैंटास्टिक जॉब, जियान पियरो गैस्पेरिनी कब से रहा है अटलांटा में यार, ही इज गॉटन अटलांटा टू द वाइली ओल्ड फॉक्स बोलते थे, बिकॉज़ बहुत शातिर दिमाग है गैस्पेरिनी का, बहुत स्मार्ट है, बहुत शातिर, और बहुत शातिर दिमाग है। और इससे मुझे एक चीज याद आ गई, शातिर आपने बोला, 3 एट द बैक का फाउंडेशन, अर्ली फाउंडेशन इटली में किसने लाया? जियान पियरो गैस्पेरिनी एट जेनोआ, और उसकी वो जेनोआ टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था उस टाइम, थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग जेनोआ अप। और या आजकल के मॉडर्न डे कोचेस किससे इंस्पिरेशन ले रहे हैं? पलाडिनो, यूरिच, इधर उधर के कोचेस, जियान पियरो गैस्पेरिनी, एंड ये फर्स्ट अटलांटा का एवर यूरोपियन फाइनल, दे आर ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स लेफ्ट राइट सेंटर। सो भाई ये इक्वल, देखो नॉकआउट गेम है भाई लोग, सो उनको है ना आई फील इक्वल फुटिंग देनी चाहिए।
श्योर लेवरक्यूजन को थोड़ा एज दे सकते हो, बट ये बहुत क्लोज टाई लग रहा है यार मुझे। बिल्कुल, and you see the way that they've dominated the shots. Look at their XG, Yes, 1.94. yes. अजय भाई, मैं वही बोल रहा था आपको कि लाइक एक्सजी तो एक बात, पर ये जो आप शॉट्स देख रहे हो, लाइक वो सबस के बाद भी they were the side taking more initiative over Marseille to score that goal. मतलब मार्से को वो एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लेना चाहिए था कमबैक के लिए, वो मार्से से कुछ नहीं दिख रहा था मुझे सिर्फ अटालांटा से वो गोल का इनिशिएटिव दिख रहा था। सो आई थिंक लेवरक्यूजन हैव मेट देयर मैच फॉर द सीजन इन द सेंस कि ये फाइनल वो जो अप्रोच वाइज जो है ना बोलते मेंटालिटी वाइज, आई थिंक ये वो परफेक्ट मैच मिला है उन्हें, बिकॉज शाबी अलोंसो विल एक्नॉलेज कि गैस्पेरिनी कैन डू अ थिंग और टू इन दैट फाइनल। True. So yeah, I mean, I think without further ado, we'll move on to the next game, which happened obviously अपन watch along में साथ में we saw both the games. ये तो बहुत heart breaking था between Leverkusen and Roma for me personally, and I really feel that this was a game with very weird goals that Leverkusen scored. Right? अभी पहले leg में भी it was a Karsdorp error that gave away the ball to Florian Wirtz. Second goal was a long range and it was a very weird long range, वो trajectory उसका ऊपर होके टक ऐसे गया, यहाँ पे own goal जो चीनी का that actually changed the course of the game. So it was a very very weird game in my opinion, and Roma really I think ruined their chances, जो एकदम classic terms जो football commentators करते हैं, if you miss your chances, you'll rue them later in the game, और वही हुआ, losing at home and 2-0 was unacceptable considering the way that Roma played. और उसके बाद में once I rewatched the first leg, so I could just remember the big chances like the Tammy Abraham header or Lukaku, but even Cristante had a good chance, nice header that he glanced. Karsdorp had a good chance, he could have made up for the error. तो रोमा ने काफी chances मिस की, and Leverkusen took advantage. अब ये गेम की बात करें, I think Roma really played as per script in the sense कि they came to frustrate Leverkusen, get those yellow cards, disrupt their play, and although we had some luck with them hitting the post, Miles Villar was just Alisson regen in goal. I really remembered Alisson a lot. He kept us in the game. 2-0 पे hope था, but that own goal just killed us, and the equalizer too was coming. I mean, पर अब मैं again एक controversial statement मारता हूँ, again nothing against Leverkusen, but if we didn't have to chase that third goal, so we would have broken the streak for sure. Of course. अगर वो third goal chase नहीं करना तो वो 2-1 victory लेके जाती थी. Yeah, I agree. We had to chase that goal there, got a chance. Stanisic came and equalized. But your quick thoughts on this game? हाँ, तो पहली चीज तो ऑब्वियसली उस टाइम पे मैं अटलांटा मार्से देख रहा था, बट आई कॉट अप विद दिस गेम इवेंचुअली बाय रीडिंग एंड आल्सो वाचिंग इवेंचुअली द होल थिंग, और स्टैट्स के हिसाब से जैसे अजय भाई स्टैट्स देख सकते हो इधर, मतलब एक्सजी के वाइज देखो, इट वाज ऑब्वियसली हाई फ्रॉम बोथ टीम्स, राइट, मतलब 2.81 एज अपोज्ड टू 2.15. सो जैसे आपने बोला चांसेस थे रोमा के लिए, और जैसे आपने बोला उस स्क्रिप्ट के हिसाब से जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रोमा को वो एक गोल मिल गया, तो आई थिंक वी वुड कि आप लोग कमबैक बेसिकली एटलीस्ट एग्रीगेट टर्म्स पे इनिशियली कर लोगे. और मैंने वो गेम देखा वापस जाके, आई थिंक हम एक ही स्टोरी पे क्लिंग ऑन करके बोल सकते हैं कि यार मिस्ड चांसेस, वो व्हाट इफ जो हम बार बार बोल रहे हैं, बिकॉज रोमा रियली कुड हैव गॉटन दैट थर्ड गोल, वेदर इट बी इन द फर्स्ट लेग, मतलब एग्रीगेट पे लेके जाने के लिए, या फिर वो ये लेग में भी हो. तो आई थिंक शेयर क्वालिटी का मामला है अजय भाई, मतलब वो लेवरक्यूजन जो लेवल पे परफॉर्म करे, उनके पास जो डेप्थ है, जो रोटेशन शाबी अलोंसो कर रहे थे, वो ऑब्वियसली रोमा नहीं कर सकती है इस लेवल पे राइट नाउ एज ऑफ टुडे. और ऑब्वियसली आपका शेड्यूल, उनका शेड्यूल, ये सब फैक्टर इन करके, जैसे डेरोसिनी पोस्ट गेम बोला कि वी आर प्राउड ऑफ, आई एम प्राउड ऑफ माय टीम्स परफॉर्मेंस, इट वाज अ हीरोइक परफॉर्मेंस एज ही सेड, व्हिच it absolutely was, because not many teams can do this to Leverkusen, and I think he's right. I think Roma should absolutely be proud of themselves. They tried. मेरे को एज अ सेरिया फैन देख के खुशी हुई कि रोमा ने इजीली गिव अप नहीं किया ना, जब मतलब इमीडिएटली फर्स्ट गोल नहीं खाया, सेकंड गोल नहीं खाया, वो देख के मुझे अच्छा लगा कि रोमा विद सच अ टफ कंडीशन दे कुड गो टो टू टो विद लेवरक्यूजन. और आई थिंक परेडेस सेड दिस कि अगर मंचीनी का एरर नहीं होता तो ऑब्वियसली एंड में हम इतना ओपन अप नहीं करते, और ऑब्वियसली वो एंड में वो लेवरक्यूजन का इक्वलाइजर नहीं खाते, राइट, which is true. Unfortunately Mancini ने own goal मारा, that's the unfortunate part. We played football, you know how it happens yaar, it's just it's a part of the game. It's a part of the game. और just last चीज बोलना चाहता हूँ कि I think
में रोमा के आई थिंक इट वाज नॉट रोमा, इट वाज लेवरक्यूजन प्लेयर्स जो बार बार बोल रहे थे कि आफ्टर द गेम अपने इसमें इंटरव्यू में कि रोमा प्लेयर्स थोड़े ज्यादा क्या बोलते हैं, व्हाट्स द वर्ड आई एम लुकिंग फॉर, थोड़े arrogant, but not arrogant, but they were expecting Roma players to be a bit notorious basically, थोड़ा hard skinned. तो इन दैट सेंस मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अरे यार मतलब व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग रोमा टू डू? ऑब्वियसली उनको कमबैक करना है, दे विल डू एनीथिंग दे कैन टू मेक अ कमबैक, राइट? मतलब इफ दे कैन राइल अप देयर अपोनेंट दे हैव टू, if they can get a scrappy goal they have to, that's how comebacks work unfortunately. So रोमा के अगेंस्ट में वो होल्ड नहीं करूंगा, इवन दिस इज फॉर द न्यूट्रल्स मेनली, कि अगर आपको रोमा का अप्रोच पसंद नहीं आया उस लेग में, जरा उनके पर्सपेक्टिव से सोचिए, अगर उनको राइल अप करना पड़ा एक दो लेवरक्यूजन प्लेयर्स को, दैट्स बिकॉज दे हैड टू ट्राई टू गेन एवरी एडवांटेज दे कैन. So last closing thoughts on this game, Ajay bhai, ki full respect to Roma for the performance. I really hope you guys can make it to the Champions League, because I feel आपके टीम में वो quality है, once थोड़ा budget आ जाए to actually do something in the Champions League. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. And let me share this fantastic image given by Italian Football TV, our friends at IFTV. 3 Italian managers in 3 European finals. So Ancelotti with Real Madrid, obviously Gasperini, we spoke about him in the Europa League, and Vincenzo Italiano. So what do you think about Italiano and Fiorentina, man? I mean, we know that Fiorentina are they scraped their way through, for the lack of better words, into the final, and it's a tough. अजय भाई, आई थिंक हम सब कैल्चियो चर्चा पे थोड़ा क्रिटिकल रहे इटालियनो से, तो थोड़ा आई थिंक आई विल आल्सो लाइटन अप एंड गिव हिम द क्रेडिट, नॉट फॉर द सेक ऑफ इट, बट आई थिंक थोड़ा ओवरली क्रिटिकल भी हो गए, जस्ट बिकॉज अजय भाई हम लोग बहुत बार बोल चुके हैं फियोरेंटिना को देखना थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है, लाइक एज अ न्यूट्रल, इवन इफ यू डोंट रूट फॉर देम. तो आई थिंक इटालियनो को एक क्रेडिट दे सकते हैं कि वी ऑल नो कि रॉको कमीसो ने थोड़े इन्वेस्टमेंट्स होल्ड बैक किए थोड़े टाइम किए, इज नॉट बीन अ बैड ओनर, बट ऑब्वियसली इटालियनो को एकदम जो स्क्वाड चाहिए वो भी नहीं मिली, और ऊपर से देन टू चेंज द वे फियोरेंटिना प्ले, उसमें वो इंस्टिल करना कि हाँ आपको थोड़ा हाई इंटेंसिटी गेम खेलना, इट हैज नॉट बीन इजी. जैसे अब हम रोमा के सिचुएशन को टफ बोलते हैं, आई थिंक फियोरेंटिना सिचुएशन हैज बीन टफर इन दैट रिगार्ड, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स नॉट एन इजी क्लब टू कोच. और जैसे आपने बोला कॉन्फ्रेंस लीग लास्ट ईयर के फाइनलिस्ट एक्चुअली प्रिलिमिनरीज में नॉकआउट हो जाते, वो लोग फर्स्ट क्वालिफायर हार गए थे रैपिड वीएन से. Ever since then they have been unbeaten in the competition, so I think उधर full credit देना चाहिए. इटालियनो कप competitions में अच्छा कर रहा है. कोपा इटालिया फाइनल अगेंस्ट इंटर he lost, but he still made it there. लास्ट ईयर का कॉन्फ्रेंस फाइनल थोड़ा अगर टारगेटेड अप्रोच होती तो शायद जीत जाता. दिस ईयर अगेन दैट फाइनल, सो आई थिंक he does deserve respect for doing well in cup competitions. I just hope अजय भाई ना कि ये फाइनल it comes as a growing point for the club and the coach, because we know कि इटालियनो जा रहा है फियोरेंटिना से, so whoever Fiorentina get in वो थोड़ा मतलब सोच के लाओ कि भाई हाँ हमें वो थोड़ा नेक्स्ट स्टेप लेना है इटालियनो से आगे, और इटालियनो को भी समझ जाना चाहिए कि आई फील यू नो व्हाट, या सर बोलो अजय भाई. सॉरी मतलब आई थिंक इट्स गोइंग टू बी Aquilani, by the way. Aquilani लग रहा है. हाँ और I wouldn't mind that also अगर आप लॉन्ग टर्म दे रहे, बिकॉज वो उनकी प्रीमावेरा साइड के साथ कोपा इटालिया ट्रॉफीज और सुपर कोपा जीत चुका है, और वो पिज़ा में ही इज करंटली कोचिंग सेरिया बी. पिज़ा ही इज डूइंग ओके, बट आई थिंक वो एक बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है. सो इटालियनो के लिए फुल क्रेडिट अजय भाई. मतलब आई थिंक फियोरेंटिना डिजर्व दिस, स्पेशली फॉर जो बरोने जो हमने डिस्कस किया था, ऑब्वियसली दैट सीईओ हु पास्ड अवे. आई होप दे विन इट फॉर हिम primarily because he's done a lot for football, and I hope Italiano can end this journey on a good note, just so that we can see Fiorentina on that map again, because Fiorentina को इतना acknowledgement मिलता नहीं अजय भाई कि they have done some things in Italian football, so I think it's about time they got that respect as well. Brilliant, man. So I think it's a good way to end this particular conversation. 3 Italian coaches in 3 European finals, 2 Italian clubs. Last year 3 Italian clubs थे. तेरा टीम था, मेरा टीम था, इस बार हम लोग दोनों की टीम है. We didn't win, but Fiorentina being the common factor, they have a second chance. Let's hope people don't write off Atalanta, and of course Madrid, I think just hold on your horses for a bit. And अगर आप लोग यहाँ तक पहुंचे हो इस वीडियो में, तो definitely tune into Calcio Churcha. We talk about Italian football, and it's a big week coming in, like big weekend. Atalanta Roma, like Parab mentioned, big weekend in a big day in Serie B today. So next week we'll talk about all those aspects, and including the Serie B promotions over there. तो अगर आपको Italian football के बारे में जानना है तो definitely subscribe कीजिए to Calcio Churcha, and we do a weekly show, and lot more content that is planned on the way. For now, I think this was it. I am still recovering from Leverkusen trauma, but
good to see Atalanta in the Europa League Hmm. final for Italian Calcio. Yeah. Uh, Yeah. और भाई जस्ट वन थिंग, एक पॉसिबिलिटी तो है कि अगले सीजन शायद इटालियन 9 इटालियन क्लब्स आ जाए यूरोप हाँ, में, 9 Italian मैं teams can be played. तो वही मैं होप कर रहा हूँ कि 9 इटालियन टीम्स रहे तो बहुत मजा आ जाएगा, Nice, मतलब और Almost गिवन द half of एक्सटेंडेड एग्जैक्टली गिवन द एक्सटेंडेड फॉर्मेट, अजय भाई सोचो 9 क्लब्स विद एन एक्सटेंडेड फॉर्मेट, एवरीबॉडी हैविंग अ बिजी शेड्यूल, दैट विल जस्ट मेक फॉर एन इंटरेस्टिंग सीरीज. श्योर इट्स नॉट रियली ग्रेट फॉर प्लेयर्स, बट लीग के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, कंपेटिटिव डायनामिक हो जाएगा. बिल्कुल. Right, thank you so much for tuning in, guys. That was Thank you, Param. guys. Ajay, Please subscribe to Ajay Bhai's channel. Please subscribe to Thank you Ajay so Bhai's much. channel. Please share it. Comment करो यार, अपने thoughts games के बारे में बताओ. और हाँ, कैल्चियो चर्चा पे तो कंटेंट लाते रहेंगे हम लोग. और सेरिया का नेक्स्ट राउंड आज से चालू हो रहा है. एक्चुअली फ्रोसिनोने वर्सेस इंटर, क्लैशिंग विद ऑल द सेरिया बी गेम्स अनफॉर्चुनेटली. सो भाई हाँ, ट्यून इन रहो, बहुत इंटरेस्टिंग टाइम चल रहा है. थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग. Thank you. Good night. Take care. Thank you. Ciao.